पल सावधान, प्रति क्षण को और एक एक कण एक एक क्षण का जो सदुपयोग करता है उसी का नाम साधु होता है। एक क्षण भी भगवत स्मरण के बिना न जावे, हर क्षण भगवान का स्मरण, राम 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 राम। मैया पार है, और अगर याद है तो आबाद है, और भूल गए तो प्रति क्षण। ये सारे आयोजन इसी के लिए होते हैं। ये कथा, कीर्तन, सत्संग, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय, ये काहे के लिए? जीव को परमात्मा की स्मृति दिलाने के लिए। परमात्मा प्राप्त नहीं होता, वो नित्य प्राप्त है। उसका प्राप्ति कैसे होगी? नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो भूल गया है उसका स्मरण आ जाता। 18 श्लोकों में गीता जी जब भगवान ने सुनाई ना अर्जुन को, तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। मोह नष्ट हो गया और याद आ गई। जो आपने बात बताई थी, जो भूल गया था वो याद हो गया। बस करिष्ये वचनम तवा, अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मोह नष्ट हो गया और स्मृति की प्राप्ति होगी। स्मृति किसकी होती? जो चीज पहले कभी हमारे पास थी, कहीं रख दिया और भूल गए, अरे यार हाँ यहाँ रखा था, याद आ गया, तो वो चीज प्रकट नहीं हुई है, वो वही थी। ईश्वर नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति नहीं, उसकी स्मृति होती। तो ये स्मृति दिलाने का ही सारा काम है। और इस तरह से उस पुरंजन के उपदेश, पुरंजन को जो अभिज्ञात नाम का मित्र है, उनका जो परमात्मा कह लो चाहे संत सदगुरु कह लो, उस अभिज्ञात के प्रबोधन से उनको स्मृति आई और पुरंजन की सदगति हुई है। इस तरह से चौथे स्कंद में इन कथाओं का वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत का चरित्र है, आग्नेयेंद्र का चरित्र है, नाभि का चरित्र है, और उन्हीं नाभि के वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ। ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। ये ऋषभ देव जो जैन परंपरा के लोग जोड़ते हैं अपने आप को कि हमारे आदि आचार्य, उससे इनका कोई लेना देना नहीं हो। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं ऋषभ देव, जिन्होंने परमहंस की चर्या को चरितार्थ किया। परमहंस वीतराग महापुरुष कैसे जीवन जीते हैं, वो भगवान ने अवतार लेकर के और अपने चरित्र से प्रमाणित किया। इनके 100 पुत्र हुए हैं, 99 पुत्र तो वेद के, 90 पुत्र तो वेद के कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए, और 9 जो वेद के पारगामी आत्म तत्व के विशारद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 9 योगेश्वर बन गए। 9 योगेश्वर बने, और जो ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत, उनको अपना राज्य का कार्यभार उनको सौंप करके राजा बना दिया, और वो अपने राज्य कार्य से निवृत्त हो गए। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने सभी पुत्रों को और अपनी प्रजा को बुलाया और कहा कि आओ मेरे पास बैठो, मैं तुमको एक बड़ी सुंदर बात बताता हूँ। ऋषभदेव उवाच, भगवान ऋषभदेव जी ने बहुत सुंदर प्रवचन किया है। नाहम देहो देह भाजाम नरलोके, कष्टान कामान नरहति विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे मेरी पुत्र के समान प्यारी प्रजा और मेरे पुत्रों, सुनो, ये मनुष्य शरीर विषयों का भोग करने के लिए नहीं मिला है। अरे विषयों का भोग तो कुकर सुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो जाता है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी अगर विषयों के भोगों में ही लगे रहे, तो मनुष्य में और पशुओं में अंतर क्या होगा? पशु क्या है?
अरे पशुआ तो जंगल के चरी आवे और नर पशुआ उद्यम करी खावे। और राम नाम जान्यो नहीं माई, तो जन्म गयो पशुआ की नाई। पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ रहे और पशुआ ही खाए, पशु से ज्यादा कुछ नहीं। ये शरीर दिव्य तप को करने के लिए प्राप्त हुआ है, और जब दिव्य तप का अनुष्ठान होता है तो उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध अंतःकरण में उसके ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। नायम देहो देह भाजाम नर लोके कष्टान कामान नारहति विडभुजामी। ये शरीर की अंतिम गति क्या है? इस शरीर की अंतिम गति क्या है माताओं बहनों सज्जनों? अगर किसी ऐसी जगह पर यह शरीर छूट जावे जहां अपना कोई ना हो तो क्या होगा? कुत्ता कौवा सियार खा लेंगे इसको, कुत्ता कौवा सियार खा करके इसको बिष्टा बना देंगे, टट्टी कर देंगे इसको खाकर। स्वजन परिवार निकट हो तो जला देंगे और एक मुट्ठी राख हो जाएगा। जो ठाकुर साहब मूछा मड़ता ना कि मारो नाम केसर सिंह, मारो नाम गुमान सिंह, वे अतरोक लोटिया में लेन पसे गंगा जी जाया था। अतरोक गुमान सिंह जी लोटिया में बैठा है अतरा। जला दोगे तो एक मुट्ठी राख बन जाएगा, और गाड़ दोगे तो अंदर कीड़े पड़ जाएंगे और कीड़े खा करके इसको खत्म कर देंगे। एक मुट्ठी भस्म, कुत्ता कौवा सियार की विष्ठा और कीड़ों का भोजन ये शरीर है महाराज, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पर इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि क्या कहें महाराज। वैसे तो ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। बढ़िया केसरिया नाथ का प्रसाद लाओ, श्रीनाथ द्वारा का हमारे, और वहाँ तिरुपति बालाजी का प्रसाद बढ़िया सुगंधित, उसको खा लो और सुबह बिष्टा बना के निकाल दे। भाई चक्की में गेहूं डालते हैं तो आटा बनाता है, तो उसको आटा बनाने की मशीन कहते हैं। इसमें बढ़िया डाला प्रसाद और बिष्टा बना के निकाला तो क्या है? बिष्टा बनाने की मशीन। गंगा जल पी लो और मूत्र बन के निकल जाएगा। मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है माता, इससे अधिक कुछ। पर इसकी विशेषता ये है कि ये सब तरह से निंदनीय होते हुए भी इससे ईश्वर का भजन हो सकता है, इससे राम राम कर सकते हो, इससे कथा सुन सकते हो। गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं, लेकिन गाय आके कथा सुन सकती है क्या? राम राम कर सकती है क्या? ये आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसलिए ये शरीर दिव्य तप को करने के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेश तमो द्वाराम योषताम संगी संगम महांतस्ते सम चित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधव हो। ये जीव जब कभी शास्त्रों ने महापुरुषों के संग को मुक्ति का खुला हुआ द्वार बताया है। क्या कहते हैं? महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ता। मुक्ति का द्वार है, सत्पुरुषों का संग खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। और तमो द्वाराम योषताम संगी संगम, और जो संसारी पुरुष हैं, स्त्री पुत्र आदि के ही केवल चर्चा जिनके पास है, उनके साथ बैठो तो वही द्वार नरक का द्वार बनता है। अब दोनों में चुनाव हमको करना, हम कहाँ बैठे, किसके संग में? हम सत्संग में बैठे, साधु पुरुषों की सेवा में बैठे। तो हे पुत्रों, आप लोग महापुरुषों की सेवा करें, सत्संग करें। और कैसे कैसे महापुरुष? जो समान चित्त हैं, परम शांत हैं, क्रोधहीन हैं, सबके हित चिंतक हैं और सदाचार संपन्न हैं।
महापुरुष की परिभाषा भी किसका संग करें? कहीं हम उठपटांग लोगों के संग में तो नहीं बैठ रहे, सत्संग के नाम पर कहीं कुसंग तो नहीं कर रहे। ज्यादा दिक्कत यह बात आज तारीख में, नाम तो वे सत्संग रो वे कुसंग, सत्संग के नाम पर कुसंग नहीं। महापुरुष की सेवा और उनका संग मुक्ति का द्वार है। सज्जनों, गुरु कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो देव देव नहीं है, जो जीव को मृत्यु के मुख से न छुड़ा लावे, मृत्यु के मुख से छुड़ा करके और परमात्मा की शरण में लगा देवे, वही उसका सच्चा सुहृद है, उसका सच्चा संबंधी है, वही गुरु है। नहीं महाराज, गुरु भी बना लिया और किसी बोरा उसमें भैरू मसाण की सिद्धि में लगा दिया तो फिर जाओ नरक में। जैसा जिसकी जो पूजा करता है उसी को प्राप्त होता है। तो मसाण जगाओ न, भैरू जगाओ न, डाकनी सिद्ध करो न, यक्षिणी सिद्ध करो, कहीं इस चक्कर में फंस गए तो जाओ नरक में। तत्काल लाभ तो दिखता है। एक महात्मा थे तो उन्होंने यक्षिणी सिद्ध कर रखी थी। यक्षिणी माने जो धरती के अंदर दबा हुआ धन है उसकी सुरक्षा यक्ष लोग करते हैं, और यक्षों की जो पत्नियां हैं उसको यक्षिणी कहते हैं। देव योनि है पर वो एक तरह से प्रेत जैसे ही होते हैं। जहाँ धन गड़ा हुआ है वहाँ उनकी नियुक्ति कर दी है, अब वो वहाँ से छूट नहीं सकते। तो एक महात्मा ने यक्षिणी सिद्ध कर ली। अब यक्षिणी सिद्ध की तो सारा गड़ा हुआ धन उसको पता, तमाम संपत्ति ला ला करके वो यक्षिणी उनको देती। खूब धन संपत्ति उनके पास इकट्ठी, रोज बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करें। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी को पता लगा, उनके पास गए, बोले महाराज अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु अब निकट है, तो अब मैं करूँ क्या? जीवन भर तो मैंने यक्षिणी से पैसा लिया, अब ये मेरे को कह रही कि तुमको यक्षी बनना पड़ेगा, मैं तुमको अपने साथ ले चलूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अब क्या करें? साधु बनकर के भी नर से नारायण बनने का अवसर मिला था और प्रेत बनने जा रहे हैं। करपात्री जी महाराज क्या पहुंचे। करपात्री जी ने कहा चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, एक बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करो और ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और प्रभुत मात्रा में दक्षिणा उनको दो। प्रतिदिन की दक्षिणा उनको, कल का बाकी नहीं रखना, कल देंगे। आज ही जो आज का अनुष्ठान पूरा हुआ और आज की दक्षिणा वगैरह सब ब्राह्मणों की, बटकों की दक्षिणा विदाई करते। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई उस दिन करपात्री जी महाराज ने काशी जी में यज्ञ कराया। करपात्री जी ने कहा कि यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ इस जलते हुए अग्निकुंड में आपको कूदना है। जलते हुए अग्निकुंड में कूद करके उस महात्मा ने अपने देह का अंत किया और यक्षिणी दिखाई तो नहीं थी पर जोर से चिल्लाई, बोले मेरे साथ विश्वासघात किया तूने। ऐसा करके महाराज भजन करके साधु का बाना पहन करे यज्ञ कुंड में जल करके भस्म होना पड़ा, मरना पड़ा। गुरु न सस्यात्, वो गुरु गुरु नहीं है जो मृत्यु के मुख से न छुड़ा ले। मृत्यु के मुख से छुड़ाना क्या? कोई शरीर से अमर थोड़ी बना देगा। शरीर तो जाना है, जाएगा ही, लेकिन जीते जी इस शरीर में जो अमर तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो शाश्वत तत्व है, उसकी पहचान करा दे, यही अमरता है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो मित्र मित्र नहीं है, वो पति पति नहीं है, जो मृत्यु के मुख से जीव को न छुड़ा लावे। सज्जनों, इस तरह से उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश किया और परमहंस वृत्ति को ग्रहण किया है। और परमहंस वृत्ति माने अयाचक वृत्ति, काक वृत्ति, गो वृत्ति, जो कुछ सहजता से मिल जावे उससे जीवन निर्वाह कर ले। अजगर वृत्ति को भी ग्रहण किया, कोई मुख में डाल दे तो खा लेते, नहीं तो नहीं खाते। कई कई दिनों तक भूखे ही रहते और घूमते घूमते दक्षिण देश में पहुंचे हैं, कर्नाटक प्रदेश में।
जंगल में आग लगी हुई थी, उस जलते हुए जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे जंगल की लकड़ियां और घास जल रही हैं, वैसे ये शरीर जल रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। इस स्थिति में रह करके और उन्होंने अपने शरीर को विसर्जन कर दिया। इस तरह से ऋषभ देव जी महाराज ने अपने प्रजा को और पुत्रों को उपदेश दे करके परमहंस जीवन की का आदर्श समाज के सामने उपस्थित किया। और इन्हीं के पुत्र हुए हैं भरत जी महाराज, जिन्होंने ऋषभ देव जी के जाने पर भरत खंड का शासन अपने हाथ में संभाला है। अनेक यज्ञ यागादि किए हैं, प्रजा को प्रसन्न रखा है, पुत्रवत उनका पालन करते हैं। जीवन का अंतिम जब प्रहर आया, चतुर्थ आश्रम आया, तो अपने राज्य का कार्य अपने पुत्रों को सौंप करके स्वयं उन्होंने संन्यास लिया है। और संन्यास लेकर के जो निमिपाल क्षेत्र है, नेपाल, महाराजा निमि के द्वारा पालित क्षेत्र निमिपाल अपभ्रंश होकर नेपाल बन गया। वहां पर गंडकी नदी प्रवाहित होती है। गंडकी माने शालिग्रामी, जहाँ से शालिग्राम निकलते हैं। वहाँ दामोदर कुंड से जो नदी निकलती है, तो उस दामोदर कुंड से निकलने वाली जो नदी है उसको शालिग्रामी भी कहते हैं और गंडकी भी कहते हैं। उस नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे करके और गायत्री का जप करते हैं। कटी पर्यंत जल में खड़े हुए थे। एक दिन एक मृगी, वो तो दोपहर की संध्या कर रहे थे, और एक मृगी पानी पीने के लिए आई और प्रसव का समय निकट था, पानी पी रही थी। तो उसने पीछे से एक सिंह ने बड़ी जोर से दहाड़ मारी। दहाड़ मारते ही मृगी भयभीत हो गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी। उस तरफ जाकर के मृगी गिरी और मर गई और उसका गर्भ बीच नदी में गिर गया। गर्भ जीवित था। भरत जी महाराज जाकर के उस बच्चे को उठा लाए। कहा कि अब कौन है इसका, मैं इसकी माता हूँ, मैं इसका पिता हूँ। उसका लालन पालन करने लगे बड़े लाड प्यार से। वो मृग शावक भी उनको ही अपनी माता समझता। दूध की व्यवस्था की उसको पीने की, फिर हरी हरी घास ला करके उसको खिलाते और वो भी उनके साथ खेलता कूदता उछलता। कभी उनके पीठ में आकर अपनी सींग से खुजारी करता, कभी दाढ़ी पकड़ता, कभी कान पकड़ता। तो परिवार में तो रहे थे ना गृहस्थ जीवन, उससे उनको बड़ा सुख मिलने लगा। राजपाट छोड़कर आए थे महाराज और एक मृग में आसक्त हो गए। कहाँ तो ब्रह्म चिंतन चल रहा था और कहाँ मृग का चिंतन होने लगा। मृग का चिंतन करते करते एक दिन शरीर पूरा हुआ और मृग योनि की प्राप्ति हुई। एक चक्रवर्ती राजा राजपाट का त्याग करके वन में निवास किया, तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते एक मृग में वृत्ति फंस गई तो मृग बनना पड़ा। और आप लोग, हम लोग विचार कर लें कि हमारी वृत्ति कितनी जगह फंसी हुई है। एक जगह खाली मृग में वृत्ति, मृग बनना पड़ा। इसलिए सावधान हो जाओ, ईश्वर के अलावा और कहीं मन लगाना ही नहीं। जगत की सेवा करो, ये पुत्र परिवार है, इनकी सेवा करनी है। चिंतन तो परमात्मा का, ईश्वर का चिंतन हो, जगत का चिंतन न हो। प्रयास ये करो, थोड़ी थोड़ी देर में भगवत स्मरण करते रहो। थोड़ी देर में याद आवे, जब भी 2-4 मिनट बाद फिर राम 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 राम। कुछ भी कार्य कर रहे हो, ऑफिस में, व्यापार में, कुछ भी काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, माताओं बहनों, थोड़ी थोड़ी देर में हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर कोई काम में लगे, फिर विस्मरण हो गया, फिर एकदम याद आ जावे, अरे भगवान का नाम भूल गए, तो क्या करें इतनी देर में, अगर अभी मृत्यु वाले तो क्या करें। थोड़ी थोड़ी देर में ईश्वर का स्मरण करते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में स्मरण करते रहो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे महाराज बिना मतलब की वस्तुओं की आदत पड़ जाती है, तम्बाकू खाने वाले आदत पड़ जाती है महाराज। थोड़ी देर मैं देखता हूँ ना, यहाँ उठ के जाते हैं, उधर मल के खा के फिर आते हैं कथा में। इसकी आदत पड़ जाती है, नहीं छूटती। बीड़ी की आदत पड़ जाए, नहीं छूटे। हमारे आंख में एक बार तकलीफ हुई, कोई ऐसे ही पानी खुजली आने लगा पाँच, तो थोड़ा दिन मैंने आंख में दवा डाली,
तो आंख में दवा डालने की आदत पड़ी, थोड़ी देर बीतता तो याद आती कि आंख में दवाई नहीं डाली। ये जब खोटी आदतें पड़ जाती, इनकी भी याद आती है, तो राम नाम की याद कैसे नहीं आएगी? अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो, अभ्यास करो, धीरे 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 अभ्यास बनेगा और भगवत स्मरण स्थायी होगा। जब अखंड अविच्छिन्न भगवत स्मरण होने लगे तब समझो कि अब कल्याण हुआ है। भगवान भूले नहीं, याद करते रहो, याद करते। खोटी आदतें पड़ जाए भाई नहीं छूटे बाजी, तो यह आदत पड़े नहीं छूटे। मृग बनना पड़ा, लेकिन मृग में ईश्वर का भजन किया व्यर्थ नहीं जाता। मृग योनि को प्राप्त करके भी स्मृति थी। मृग योनि में भी एकादशी का व्रत करते, सूखे पत्तों खाकर के जीवन यापन करते। मृग शरीर को छोड़ा, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और फिर परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया, घर छोड़कर निकल गए। राजा ने कहीं, कोई दस्यु राजा था वनवासी, उसने पुत्र की बोलमा अपने देवता से की थी कि अगर मेरे घर में पुत्र होगा तो नरबलि चढ़ाऊंगा तुम्हें। उसके सेवक ढूंढ रहे थे, तो ये बढ़िया हट्टे कट्टे मोटे ताजे मिल गए, इन्हीं को पकड़ के ले गए। स्नान वगैरह कराया, तिलक उलक लगा के माला पहनाई और बढ़िया भोजन कराया और कहा कि ले चलो अब इनको बलि देते। अपने भक्त की बलि भगवान जगदम्बा कैसे सहन करे? उसी मूर्ति में से अट्टहास करती हुई दुर्गा प्रकट हो गई और उस राजा के हाथ से खड़ग लेकर के और उस राजा की बलि चढ़ा दी और अपने भक्त की रक्षा की। वहाँ से भरत जी महाराज आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े तो सिंधु सोवीर देश का राजा जा रहा था अपने गुरुदेव कपिल भगवान से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए। पालकी में बैठा हुआ था, तो एक कोई कहार बीमार हो गया, तो उसकी जगह एक दूसरा चाहिए, तो वो ढूंढ रहे थे। उसी समय ये मिल गए, इनको ले जाकर के पालकी में जोत दिया। अब ये संत आदमी बेचारे कहीं चींटी देखे तो उछल पड़े, कहीं पानी देखे तो उसमें पैर, जीव हिंसा ना हो जाए, कहीं विचार करके और जैसे ही कूदते तो पालकी हिलती और पालकी हिलती तो राजा का सिर जाके उसके उसमें खंबे में टकराता, मस्तूल में टकराता। तो कहता कौन है भाई, ये कैसे चल रहा है, बड़ा कमजोर है, इसको अभी जल्दी ठीक करूंगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। ऐसे ही वो रहुगण बार बार कहता, जब बार बार कहा कि अभी ठीक करूंगा, अभी इलाज करूंगा, बहुत कमजोर है, तो फिर रहा नहीं गया भरत जी से। कहा राजन, आप बार बार कहते हो कि अभी ठीक करूंगा ठीक करूंगा, किसको ठीक करोगे? कौन कमजोर, कौन पतला, कौन दुबला? अरे एक मिट्टी का ढेला दूसरे मिट्टी के ढेले पर बैठा है और वो कह रहा है मैं तेरा इलाज करूंगा। अगर मुझे मारने की कोशिश करो तो मेरे को तो आत्म रूप से तुम्हारे अंदर जो चेतन तत्व बैठा है वही मेरे अंदर बैठा है, और पंच भौतिक तत्वों की दृष्टि से कहो तो वो पंच भौतिक तत्वों से तुम्हारा भी शरीर निर्मित है और मेरा भी शरीर निर्मित है। और दंड देने की बात जो करते हो तो उसको तो न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, उसको दंडित कैसे करोगे? क्या बात कर रहे हो आप? जब ऐसे तत्व ज्ञान की बात सुनी तो पालकी से नीचे उतर पड़ा, कूद पड़ा। बोले महाराज क्षमा कीजिए, मैं ब्राह्मणों के कोप से डरता हूँ, संतों के कोप से डरता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे बताइए कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु जी के पास जा रहा था, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? बोले भरत जी कहते हैं राजन, उस ब्रह्म की प्राप्ति न बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है, न बहुत बड़े बड़े दान करने से होती है, न कुआं बावड़ी खुदाने से होती है, न औषधालय जलाशय इत्यादि बनवाने से होती है, और कोई भी पुण्य पुनीत कार्यों से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब कैसे होगी? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेका, किसी महत पुरुष, किसी संत सदगुरु के चरणों की रज से अपने मस्तक का अभिषेक करो, उनकी सेवा करो, जब वो कृपा करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जाओ,
उनकी विनम्र भाव से सेवा करो, और जब सेवा से वो प्रसन्न हो जावे तो उनसे विनम्र भाव से प्रश्न करो, और जब प्रसन्न होकर के वो तुम्हारे प्रश्नों को सुनेंगे तो जब वो करुणा करेंगे तो वो उपदेशंकिते ज्ञानस, तब वो उस परम ज्ञान का उपदेश कर देंगे जो ज्ञानियों में भी तत्वदर्शी हैं। उन तत्वदर्शी महापुरुषों के चरणों की रज का अभिषेक करो, तब जाकर के कभी ये बुद्धि सात्विक होगी, और सात्विक बुद्धि परम सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करके कृतकृत्य हो जाएगी। इस तरह से जड़ भरत जी को, भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया, और इसके बाद शिशुमार चक्र और सृष्टि के अनेक द्वीपों की और भुवन कोश ब्रह्मांड का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें भवाटवी का वर्णन आया है। भवाटवी मान जानते हो क्या होता है? आप लोग समझ सकते हैं, जो जैसे जहाँ जहाँ खेती पाती होती है वो तो अलग है, और जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती जंगल में, वहाँ पशुओं के चलने से अनेक रास्ते बन जाते हैं। बकरी गाय चलने जाती है चरने के लिए, तब एक रास्ता गया, फिर आगे चल के उसमें से एक रास्ता फिर निकल गया, फिर उधर आगे चले तो उसमें से एक रास्ता फिर निकल गया, फिर उधर से गए तो एक रास्ता, और ऐसे आड़े टेढ़े उस रास्ते में से रास्ते निकलते रहते हैं। अगर कोई उस रास्तों का जानकार ना हो तो उसी जंगल में भटक भटक के मर जाए महाराज। लेकिन अगर कोई जानकार है और सही रास्ता पकड़ा दे और आगे आगे चल पड़े और कहा पीछे पीछे आ जाओ, तो वो जंगल पार हो सकता है। नहीं तो उस रास्ते में से रास्ता फटता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, और महाराज जाना कहीं और पहुंचता कहीं। ऐसे ही ये संसार के अनेक शास्त्रा बहुला च विद्या, शास्त्र अनेक हैं, अनेक विद्याएं हैं, अनेक संप्रदाय हैं, और उन संप्रदायों का अपना अपना आग्रह है। कोई कहते हैं राम राम करो, कोई कहते हैं कृष्ण कृष्ण करो, कोई कहते हैं राधे राधे करो, कोई कहते हैं शिव शिव करो, कोई कहे गणेश गणेश करो, कोई जो मर्जी है अपनी तरफ खींच रहे हैं। और व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता कि मेरे लिए ये अनेक रास्ते हैं, वो भवाटवी, और उसमें भटक करके जीव मर जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। और अगर कोई रास्ते का जानकार, जिसको उस भवाटवी का मार्ग पता हो, वो आगे आगे चल पड़े, और उसके पीछे पीछे एक आंख वाला रास्ता जानकार होवे, तो और उसके पीछे अगर 1 करोड़ लोग, मेरी बनियान दूसरा पकड़ ले, उसकी बनियान दूसरा पकड़ ले, उसकी बनियान तीसरा पकड़ ले, तो चाहे 1 करोड़ क्यों नहीं हो, वो सब के सब लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। भले आप आंख वाला नहीं है पुसी आंधा, पर कोई आंख वालों अगर आगे आगे दावतो हुए और वरना में आपे गाभा पकड़ना, तो वो चाल तो जाए, तो वरने लाल लाल आपे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ऐसे ही जो अवतारी महापुरुष आचार्य आए हैं ना, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानंदाचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, तुलसीदास, कबीर, नानक, दादू, ऐसे ये आंख वाले महापुरुष हैं। उन आंख वाले महापुरुषों का पीछा पकड़ लो, उनका पीछे कपड़ा पकड़ लो और उनके बताए गए मार्ग पर चलते जाओ। वयम तु श्रृंखला लगना श्रीमद शंकर पादयोग, हम भगवान शंकराचार्य की उस परंपरा में जुड़े हुए हैं, जिस मार्ग से भगवान शंकराचार्य गए। भगवान नारायण से परंपरा शुरू होती है, मध्य में शंकराचार्य और उसके बाद में हमारे गुरुदेव। तो उन गुरुदेव के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जिस मार्ग से चलकर जिस लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, उसको हम भी प्राप्त कर लेंगे। भले आप बगैर आंख वाला हो तो भी आप जाओगा तो बटे, क्योंकि उस श्रृंखला में अपन लग गए, उस कड़ी में जुड़ गए हैं, तो कड़ी हमको वहां तक पहुंचा देगी। इस तरह से ये पंचम स्कंद यहाँ अनेक प्रकार के नरकों इत्यादि का भी वर्णन किया है। इसके पीछे और कोई हेतु नहीं है। नरक से जीव डरे तो नरक से डरेगा तो पाप नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा तो पाप से बच जाएगा, पुण्य करेगा और सद्मार्ग पर उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसके बाद षष्ठम स्कंद आता है और षष्ठम स्कंद में अजामिल का आख्यान वर्णित है। अजामिल राजपाट छोड़कर आए थे महाराज,
और एक मृग में आसक्त हो गए। कहाँ तो ब्रह्म चिंतन चल रहा था और कहाँ मृग का चिंतन होने लगा। मृग का चिंतन करते करते एक दिन शरीर पूरा हुआ और मृग योनि की प्राप्ति हुई। एक चक्रवर्ती राजा राजपाट का त्याग करके वन में निवास किया, तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते एक मृग में वृत्ति फंस गई तो मृग बनना पड़ा। और आप लोग हम लोग विचार कर लें कि हमारी वृत्ति कितनी जगह फंसी हुई है। एक जगह खाली मृग में वृत्ति, मृग बनना पड़ा। इसलिए सावधान हो जाओ, ईश्वर के अलावा और कहीं मन लगाना ही नहीं। जगत की सेवा करो, ये पुत्र परिवार है, इनकी सेवा करनी है। चिंतन तो परमात्मा का करो, ईश्वर का चिंतन हो, जगत का चिंतन न हो। प्रयास ये करो, थोड़ी थोड़ी देर में भगवत स्मरण करते रहो। थोड़ी देर में याद आवे, जब भी 2-4-5 मिनट बाद फिर राम 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 राम। कुछ भी कार्य कर रहे हो, ऑफिस में, व्यापार में, कुछ भी काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, माताओं बहनों, थोड़ी थोड़ी देर में हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर कोई काम में लगे, फिर विस्मरण हो गया, फिर एकदम याद आ जावे, अरे भगवान का नाम भूल गए तो क्या करें इतनी देर में, अगर अभी मृत्यु वाले तो क्या करें। थोड़ी थोड़ी देर में ईश्वर का स्मरण करते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में स्मरण करते रहो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे महाराज बिना मतलब की वस्तुओं की आदत पड़ जाती है, तम्बाकू खाने वाले आदत पड़ जाती है महाराज। थोड़ी देर मैं देखता हूँ ना, यहाँ उठ के जाते हैं, उधर मल के खा के फिर आते हैं कथा में। इसकी आदत पड़ जाती है, नहीं छूटती। बीड़ी की आदत पड़ जाए, नहीं छूटे। हमारे आंख में एक बार तकलीफ हुई, कोई ऐसे ही पानी खुजली आने लगा पांच, तो थोड़ा दिन मैंने आंख में दवा डाली, तो आंख में दवा डालने की आदत पड़ी। थोड़ी देर बीतता तो याद आती कि आंख में दवाई नहीं डाली। ये जब खोटी आदतें पड़ जाती, इनकी भी याद आती है, तो राम नाम की याद कैसे नहीं आई। अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो, अभ्यास करो, धीरे 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 अभ्यास बनेगा और भगवत स्मरण स्थायी होगा। जब अखंड अविच्छिन्न भगवत स्मरण होने लगे, तब समझो कि अब कल्याण हुआ है। भगवान भूले नहीं, याद करते रहो, याद करते। खोटी आदतें पड़ जाए, भाई नहीं छूटे बाजी, तो यह आदत पड़े नहीं छूटे। मृग बनना पड़ा, लेकिन मृग में ईश्वर का भजन किया व्यर्थ नहीं जाता। मृग योनि को प्राप्त करके भी स्मृति थी। मृग योनि में भी एकादशी का व्रत करते, सूखे पत्तों खा करके जीवन यापन करते। मृग शरीर को छोड़ा, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और फिर परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया, घर छोड़कर निकल गए। राजा ने कहीं, कोई दस्यु राजा था वनवासी, उसने पुत्र की बोलमा अपने देवता से की थी कि अगर मेरे घर में पुत्र होगा तो नरबलि चढ़ाऊंगा तुम्हें। उसके सेवक ढूंढ रहे थे, तो ये बढ़िया अट्टे कट्टे मोटे ताजे मिल गए, इन्हीं को पकड़ के ले गए। स्नान वगैरह कराया, तिलक उलक लगा के माला पहनाई और बढ़िया भोजन कराया और कहा कि ले चलो अब इनको बलि देते। अपने भक्त की बलि भगवान जगदम्बा कैसे सहन करे। उसी मूर्ति में से अट्टहास करती हुई दुर्गा प्रकट हो गई और उस राजा के हाथ से खड़ग लेकर के और उस राजा की बलि चढ़ा दी और अपने भक्त की रक्षा की। वहाँ से भरत जी महाराज आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े तो सिंधु सोवीर देश का राजा जा रहा था अपने गुरुदेव कपिल भगवान से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए। पालकी में बैठा हुआ था और एक कोई कहार बीमार हो गया, तो उसकी जगह एक दूसरा चाहिए, तो वो ढूंढ रहे थे। उसी समय ये मिल गए, इनको ले जाकर के पालकी में जोत दिया। अब ये संत आदमी बेचारे कहीं चींटी देखे तो उछल पड़े, कहीं पानी देखे तो उसमें पैर, जीव हिंसा ना हो जाए, कहीं विचार करके और जैसे ही कूदते तो पालकी हिलती और पालकी हिलती तो राजा का सिर जाके उसके उसमें खंबे में टकराता, मस्तूल में टकराता। कहता कौन है भाई,
ये कैसे चल रहा है, बड़ा कमजोर है, इसको अभी जल्दी ठीक करूंगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। ऐसे ही वो रहुगण बार बार कहता, जब बार बार कहा कि अभी ठीक करूंगा, अभी इलाज करूंगा, बहुत कमजोर है, तो फिर रहा नहीं गया भरत जी से। कहा राजन, आप बार बार कहते हो कि अभी ठीक करूंगा ठीक करूंगा, किसको ठीक करोगे? कौन कमजोर, कौन पतला, कौन दुबला? अरे एक मिट्टी का ढेला दूसरे मिट्टी के ढेले पर बैठा है और वो कह रहा है मैं तेरा इलाज करूंगा। अगर मुझे मारने की कोशिश करो तो मेरे को तो आत्म रूप से तुम्हारे अंदर जो चेतन तत्व बैठा है वही मेरे अंदर बैठा है, और पंच भौतिक तत्वों की दृष्टि से कहो तो वो पंच भौतिक तत्वों से तुम्हारा भी शरीर निर्मित है और मेरा भी शरीर निर्मित है। और दंड देने की बात जो करते हो तो उसको तो न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, उसको दंडित कैसे करोगे? क्या बात कर रहे हो आप? जब ऐसे तत्व ज्ञान की बात सुनी तो पालकी से नीचे उतर पड़ा, कूद पड़ा। बोले महाराज क्षमा कीजिए, मैं ब्राह्मणों के कोप से डरता हूँ, संतों के कोप से डरता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे बताइए कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु जी के पास जा रहा था, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? बोले भरत जी कहते हैं राजन, उस ब्रह्म की प्राप्ति न बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है, न बहुत बड़े बड़े दान करने से होती है, न कुआं बावड़ी खुदाने से होती है, न औषधालय जलाशय इत्यादि बनवाने से होती है, और कोई भी पुण्य पुनीत कार्यों से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब कैसे होगी? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेक, किसी महत पुरुष, किसी संत सदगुरु के चरणों की रज से अपने मस्तक का अभिषेक करो, उनकी सेवा करो, जब वो कृपा करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानस् ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जाओ, उनकी विनम्र भाव से सेवा करो, और जब सेवा से वो प्रसन्न हो जावे तो उनसे विनम्र भाव से प्रश्न करो, और जब प्रसन्न होकर के वो तुम्हारे प्रश्नों को सुनेंगे तो जब वो करुणा करेंगे तो वो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानस्, तब वो उस परम ज्ञान का उपदेश कर देंगे जो ज्ञानियों में भी तत्वदर्शी हैं। उन तत्वदर्शी महापुरुषों के चरणों की रज का अभिषेक करो, तब जाकर के कभी ये बुद्धि सात्विक होगी, और सात्विक बुद्धि परम सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करके कृतकृत्य हो जाएगी। इस तरह से जड़ भरत जी को, भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया, और इसके बाद शिशुमार चक्र और सृष्टि के अनेक द्वीपों की और भुवन कोश ब्रह्मांड का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें भवाटवी का वर्णन आया है। भवाटवी मान जानते हो क्या होता है? आप लोग समझ सकते हैं, जो जैसे जहाँ जहाँ खेती पाती होती हो तो अलग है, और जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती जंगल में, वहाँ पशुओं के चलने से अनेक रास्ते बन जाते हैं। बकरी गाय चलने जाती है चरने के लिए, तब एक रास्ता गया, फिर आगे चल के उसमें से एक रास्ता फिर निकल गया, फिर आगे चले तो उसमें से एक रास्ता फिर निकल गया, फिर उधर से गए तो एक रास्ता, और ऐसे आधे टेढ़े उस रास्ते में से रास्ते निकलते रहते हैं। अगर कोई उस रास्तों का जानकार ना हो तो उसी जंगल में भटक भटक के मर जाए महाराज। लेकिन अगर कोई जानकार है और सही रास्ता पकड़ा दे और आगे आगे चल पड़े और कहा पीछे पीछे आ जाओ, तो वो जंगल पार हो सकता है। नहीं तो उस रास्ते में से रास्ता फटता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, और महाराज जाना कहीं और पहुंचता कहीं। ऐसे ही ये संसार के अनेक शास्त्रा बहुला च विद्या, शास्त्र अनेक हैं, अनेक विद्याएं हैं, अनेक संप्रदाय हैं, और उन संप्रदायों का अपना अपना आग्रह है। कोई कहते हैं राम राम करो, कोई कहते हैं कृष्ण कृष्ण करो, कोई कहते हैं राधे राधे करो, कोई कहते हैं शिव शिव करो, कोई कहे गणेश गणेश करो, कोई जो मर्जी आए अपनी तरफ खींच रहे हैं। और व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता कि मेरे लिए ये अनेक रास्ते हैं, वो भवाटवी, और उसमें भटक करके जीव मर जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंचता।
और अगर कोई रास्ते का जानकार जिसको उस भवाटवी का मार्ग पता हो, वो आगे आगे चल पड़े और उसके पीछे पीछे एक आंख वाला रास्ता जानकार होवे, तो और उसके पीछे अगर 1 करोड़ लोग मेरी बनियान दूसरा पकड़ ले, उसकी बनियान दूसरा पकड़ ले, उसकी बनियान तीसरा पकड़ ले, तो चाहे 1 करोड़ क्यों नहीं हो, वो सब के सब लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। भले आप पे आंख वाला नहीं है पुसी आंधा, पर कोई आंख वालों अगर आगे आगे दावतो हुए और वरना में आपे गाभा पकड़ना, तो वो चाल तो जाए, तो वरने लाल लाल आपे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ऐसे ही जो अवतारी महापुरुष आचार्य आए हैं ना, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानंदाचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, तुलसीदास, कबीर, नानक, दादू, ऐसे ये आंख वाले महापुरुष हैं। उन आंख वाले महापुरुषों का पीछा पकड़ लो, उनका पीछे कपड़ा पकड़ लो और उनके बताए गए मार्ग पर चलते जाओ। वयम तू श्रृंखला लगना श्रीमद शंकर पादयोग, हम भगवान शंकराचार्य की उस परंपरा में जुड़े हुए हैं, जिस मार्ग से भगवान शंकराचार्य गए। भगवान नारायण से परंपरा शुरू होती है, मध्य में शंकराचार्य और उसके बाद में हमारे गुरुदेव। तो उन गुरुदेव के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जिस मार्ग से चलकर जिस लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, उसको हम भी प्राप्त कर लेंगे। भले आपने बगैर आंख वाला हो तो भी आपने जावाला तो बटे, क्योंकि उस श्रृंखला में अपन लग गए, उस कड़ी में जुड़ गए हैं, तो कड़ी हमको वहां तक पहुंचा देगी। इस तरह से ये पंचम स्कंद यहाँ अनेक प्रकार के नरकों इत्यादि का भी वर्णन किया है। इसके पीछे और कोई हेतु नहीं है। नरक से जीव डरे तो नरक से डरेगा तो पाप नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा तो पाप से बच जाएगा, पुण्य करेगा और सद्मार्ग पर उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसके बाद षष्ठम स्कंद आता है और षष्ठम स्कंद में अजामिल का आख्यान वर्णित है। अजामिल का सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, जिनकी जिह्वा कभी भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनके कान कभी भगवान की कथा नहीं सुनते, उन पर मेरा शासन चलता। जो भगवान का नाम जप करते हो, जो भगवान की कथा सुनते हो, जिनके नेत्र ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वो उनका मेरे वही खाते से नाम कट जाता है। भारत की सेना का जवान जो आर्मी में हो और वो छुट्टी पर आया हो और उससे कोई गलती हो जावे, तो ये हमारी पुलिस उसको थोड़ी पकड़ सकती है। अपने थाना पुलिस इन्हें नहीं पकड़ सके। इन्हें कौन पकड़ी? तो मिलिट्री फौज अलग हुए, मिलिट्री पुलिस व्यवस्था अलग है। तो मिलिट्री पुलिस आवेला आपसे इन्हें पकड़े ले जाएगा। जो भी उन्होंने सजा देनी नहीं वह मिलिट्री पुलिस देला, या सामान्य थाना वाला नहीं कर सके, उन्होंने कहीं भी नहीं कर सके। ये पकड़ा जाए तो उन्होंने मेले एक जर को न ठीक कर दो, उन्होंने खाता में उन्होंने नाम ही नहीं। क्यों? तो देश की सेना रक्षा में तत्पर है, उसके साथ तुम बदतमीजी नहीं कर सकते। दंड देना होगा तो सेना देगी। ऐसे ही जब सामान्य सैनिक की व्यवस्था देश में अलग है, तो जो भगवान की लीला कथा, भगवान का नाम, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, उनको तो यमदूत क्या, उनकी क्या मजाल है कि हमको छू ले। अगर हमसे कोई गलती भी होगी तो ठाकुर जी को जो भी दंड देना होगा देंगे। इनकी क्या मजाल है यमदूतों की जो हमको दंड दे सके। अब कथा सुन ली आपने भागवत जी की, अब सोच लेना कि हमारा नाम यमदूत के रजिस्टर में नहीं है, अब तो ठाकुर जी के रजिस्टर में अपना नाम लिख गया है। अब अगर आपो कोई गलती जैसो भी हूँ महाजी आवरो, खोटो खरो कुटिल और कामी, जो कुछ भी हूँ तारो नाथ में थारो की। मैं तो आपका हूँ प्रभु, मैंने आपकी शरणागति ग्रहण की है। सच्चे हृदय से एक बार परमात्मा की जीव शरणागति ग्रहण कर ले तो फिर यमदूत उसकी चर्चा क्या कर सकते हैं, उनके खाता ही खत्म। वहां तो क्रोध लग जाता है बाद। अबे आपनो नाम लिख गयो गुरु महाराज रजिस्टर में, अबे जो कुछ दंड पुरस्कार देनो वे गुरु महाराज दे,
अबे अनारी तो औकात नहीं। भूल से भी, प्रमाद में, आलस्य में, वैर से भी अगर कहीं भगवान का नाम निकल जावे तो जीव यम यातना से छूटे। इस विषय पर बहुत बड़ी चर्चा हुई वृंदावन में। एक बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज और अपने ये क्या कहते हैं मोती झील वाले बाबा जी, ये सब बैठे थे। तो एक ब्रजवासी उठकर खड़ा हुआ, बोले महाराज बार बार हमने कथाओं में सुना है कि अजामिल एक बार नारायण कहने से यम यातना से छूट गया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या एक बार नारायण नाम कहने से जीव सारे पापों से मुक्त हो जाता है? सारे संतों ने एक स्वर में कहा कि हाँ, भगवान का नाम परम समर्थ है। एक बार भी कोई भगवान का नाम ले ले तो उसके पूर्व किए सारे पाप नष्ट हो जाए। अब सावधानी क्या है? एक बार में नाम ले लो तो भगवत धाम चले जाओगे? बोले हाँ। नाम लिया और मृत्यु उसके बीच में फिर पाप न। जैसे अभी मैंने लिया नारायण, नारायण कह दिया, अब जितना भी जीवन मेरा शेष रहे और मृत्यु के और इसके बीच में फिर पाप न हो, एक नाम भगवत धाम प्रदान करने में सुनो। महाराज ये पाप घास के कूड़े की तरह होते हैं। घास रो कुंदू नहीं लगा वहां, चारों गाय खावर वास्ते घणो कतरो ही मोटो कुंदू लागोड़ो वे घास रो, पण में आगरी एक चिंगारी पड़ जाए तो इन्हें बढ़ता देर लागे कहीं। ऐसे ही भगवान नाम की एक चिंगारी पाप रूपी घास के ढेर पर, कितना ही बड़ा घास का ढेर क्यों नहीं हो, जला करके भस्म कर देती है। ऐसा भगवान नाम में हमारा और आपका जो भगवान का महा महिमा में नाम है, उसमें हमारी श्रद्धा हो जाए, हमारी प्रीति हो जाए। अजामिल जब यम यातना से छूट गया तो उसको अपने अपराधों का बोध हुआ। उसने गृह का त्याग किया है और जाके गंगा जी के तट पर अनशन लेकर बैठा है, जहाँ गंगा जी 7 धाराओं में विभाजित होती हैं। सप्त सरोवर पर अपने पूर्व कृत कर्मों का स्मरण करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, हे नाथ, कहाँ तो मैं ब्राह्मण कर्मकांडी और कहाँ पतित, अब मेरा कैसे उद्धार होगा? अब मैं कौन उपाय करूं? सुरति करो साया, हम है भवजल माय, आप ही रह जाएंगे जो तुम नहीं पकड़ो पाई। अब मैं करो
मत सुन कछु ज्ञान न उपजो गुरु मत सुन कछु ज्ञान न उपजो वसुमत उदर भरो संशय झूठे झूठे संशय झूठे मार करूं भगनीति मार करूं जन्म पाय कछु भलो नहीं जन्म पाय कछु भलो नहीं ताते अधिक डरो उपाय करो आप कौन उपाय करो गुरु मत सुन कछु ज्ञान न उपजो गुरु मत सुन कछु ज्ञान वसुमत उदर भरो वसुमत उदर भरो कहे नानक कछु दीर्घ विचार अपने पूर्व कृत कर्मों का स्मरण हो रहा है, हृदय में ग्लानि से भरा हुआ है। अब मैं कौन उपाय करूं? जन्म पाए कछु भलो न कीनो गुरु मत सुनि कछु ज्ञान न उपजो पशुवत उदर भरो कहे नानक कछु विरुद्ध विचारो तब हो पतित करूं तो हो अदम करूं। हे नाथ, मुझे मेरे कर्मों पर तो विश्वास है कि मैं पार नहीं जा सकता, पर आप कृपा कर दो तो आपका नाम तो पतित पावन है, अधम उद्धारण है। अगर पुण्य के